अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज मेरे पास खबरें इंतहाई हैरान कुन हैं, बड़ी हैरत अंगेज खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा के सख्त तरीन मुखालिफ को आज रिहाई मिल गई है और मरियम नवाज साहिबा ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और बज़ाहिर लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ सुलह कर ली है। इस हवाले से एक खबर निकल कर सामने आई है। वो खबर, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको ये सुनकर यकीन नहीं आएगा, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है या ऐसा किया जा सकता है। बहरहाल ये हुआ है और एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की है, तो उन्हीं की जुबानी हर्फ ब हर्फ मैं आपको ये चीज सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बताता चलूं। एक वो चाचा जी सामने आए थे, नवाज साहब उनका नाम था गालिबन, जिन्होंने बारिश के दौरान जब वो बाइक पर जा रहे थे तो उन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे हुक्मरानों के बारे में। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद अब उनको रिहाई मिल गई है। और लोग कह रहे थे जी, पहले तो वो बड़ा वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे और फिर उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत लोग कर रहे थे। तो फिर ये भी खबरें आई कि जनाब उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है। जब उससे बयान दिलवाया गया है कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि ये उसके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। तो मैंने कहा था कि रियासतें ऐसा ही करती हैं, रियासतों को ऐसा ही करना चाहिए। चाहे वो जो बुजुर्ग थे वो ठीक थे, उनका एक जेन्युइन इशू था, उन्होंने अपने गुस्से या नफरत का इजहार किया, वो उनका हक था। लेकिन जो हुकूमत ने उनके साथ किया वो भी हुकूमत के लिए जरूरी था। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के लिए इस तरह के काम करना पड़ते हैं, इस तरह की आवाजों को दबाना पड़ता है। अगर एक आवाज को ना दबाया जाए, चाहे वो जायज हो, एक आवाज को ना दबाया जाए तो ऐसी हजारों लाखों आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। तो रियासतें इसी तरह अपनी रेट कायम करती हैं, उन्होंने भी की है, ठीक है। दूसरी जानिब जनाब, खबर जो है वो खबर सुन के एक आम बंदे के तो हाथों से तोते उड़ जाएंगे या पांव तले से जमीन निकल जाएगी। कि खबर यह है कि जी मरियम नवाज साहिबा ने अली अमीन गंडापुर को होस्ट किया है। वुड यू बिलीव? ये मैं नहीं कह रहा, हमाद हसन साहब कह रहे हैं, सीनियर साफी हैं, तज्जियाकार हैं, नया दौर के साथ उनका ताल्लुक है। नया दौर पे उन्होंने एक वो वीलॉग किया है, उसमें उनका टाइटल ये था, उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई मरियम नवाज के कंट्रोल में है ना हैरान कुन बात। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज के कंट्रोल में है। वो ये क्यों कहते हैं हमाद हसन साहब, सुनिएगा। वो कहते हैं जब सीसीआई की मीटिंग हो रही थी, सीसीआई की मीटिंग, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं, उस वक्त तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस मीटिंग के दौरान अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज साहिबा से कहा कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है बाद में, और बात करनी है बाद में, ये मीटिंग हो जाए। और जब मीटिंग खत्म हुई तो दोनों एक साथ वाले कमरे में बैठ गए और गंडापुर साहब ने उनके साथ मीटिंग की। और उस मीटिंग में गंडापुर साहब ने उनसे कुछ गिले शिकवे किए कि आपकी पहुंच में है और आप देखें, मैं अडयाला जाता हूं तो मुलाकात नहीं होती, मसाइल है हमें, लाहौर हम नहीं आ सकते। तो कहते हैं कि मरियम नवाज ने उन्हें कहा, हमाद हसन साहब कह रहे हैं, जब गंडापुर साहब ने यह कहा कि जी ना हमारी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होने दी जाती है, हमें बड़े मसाइल हैं, लाहौर में हम आ नहीं सकते, अडयाला जेल भी मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट की टेरिटरी में आती है। तो मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें कहा कि अडयाला के बारे में तो आपको मालूम है, अडयाला के बारे में तो आपको मालूम है, कि यानी कि ये तासुर दे रहे हैं कि वो
میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایک علامتی انداز سے بات کی, لیکن چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی ملاقات ہو. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے. اچھا, اور لاہور کا جو مسئلہ ہے تو لاہور آپ جب آنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. آپ کو جو چاہیے میں فراہم کر دوں گی, بالکل مدد کروں گی. یہ حماد حسن صاحب کے بقول مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب کا مکالمہ ہے. صحافی مزید کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد گنڈا پور کی اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور گنڈا پور صاحب 50 گاڑیاں لے کر اور ایم پی ایز بھر بھر کر مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پر چلے جاتے ہیں. 25 کمرے نشاط ہوٹل میں بک ہوتے ہیں, 25 کمرے پرل کانٹیننٹل میں بک ہوتے ہیں, یعنی پی سی میں بک ہوتے ہیں, جن کے بارے میں مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے بک کروائے تھے. لو جی کر لو گل. ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ مبینہ طور پر یہ 50 کمرے مریم نواز صاحبہ نے بک کروائے تھے اپنے مہمانوں کے لیے. ملاقات بھی مریم نواز صاحبہ کی مرضی سے ہوتی ہے. اور حماد حسن صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز یہ شرط لگاتی ہے کہ عالیہ حمزہ کو, صنم جاوید کو اور لاہور کی مقامی قیادت کو آپ نے نہیں بلانا, ان کو نہیں بلایا جاتا. آپ نے دیکھا یہ جو ابھی میٹ اپ ہوا ہے, اس میں صنم جاوید کو تو چلو چھوڑیں, وہ تو کارکن ہے. عالیہ حمزہ جو کہ چیف آرگنائزر پنجاب ہے, ان کو نہیں بلایا جاتا. وہ ایک الگ معمہ کھڑا ہو گیا ہے, وہ بھی آپ بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا جاتا. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پی ٹی آئی مریم نواز کے کنٹرول میں ہے. یعنی جو تازہ ترین منظر نامہ ہے اس سے تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر ہے, لیکن عالیہ حمزہ کی شرط وہ عائد کرتی ہے تو اس کو نہیں بلایا جاتا. یہ جی نیا دور نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے, حماد حسن صاحب کا ویلاگ ہے جس میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے کہ عالیہ حمزہ نہیں آئے گی تو عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا جاتا. اور پنجاب میں یہ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو رہن سہن کا بندوبست ہے وہ مریم نواز صاحبہ یعنی پنجاب سرکار کرتی ہے یا نون لیگ کرتی ہے, یہ کہہ لیں تو پی ٹی آئی کے لیے جو ان کی سب سے بڑی حریف ہے. اب اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے, میں کیا اندازہ لگاؤں اس سے, کہ یہی گنڈا پور صاحب ان کو باقاعدہ چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں, اور پھر ان کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے, تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں, کہیں پر کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. گنڈا پور صاحب ڈائریکٹ تخت لاہور پہنچتے ہیں, رات گزارتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, اور اس کا سارا ملبہ گرتا ہے عالیہ حمزہ پر. اب اس وقت دیکھیں نا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا وہ اڈیالہ جیل کے باہر کہیں شاید سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب وہ شدید غصے میں تھے, شدید غصے بلکہ طیش کے عالم میں تھے. وہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی آپ نے آنا ہے یا ہم آ رہے ہیں, اور کیونکہ وہ ایک جواز دیا گیا نا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ مصروف تھی. عالیہ حمزہ نے طنزاً کہا کہ یہ کون سی مصروفیت ہے جس کا مجھے نہیں پتا. تو پھر شیخ وقاص اکرم ان پر گرجے برسے, وہ وائس میسیجز میں انہوں نے وہ وائس میسیجز وائرل کر دیے. اچھا جب وائرل کر دیے, اب جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ان پر گرج برس رہے تھے, اور بڑا غصہ, شدید غصہ تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے لہجے میں, انتہائی اونچی آواز میں وہ بات کر رہے تھے جیسے کسی کے ساتھ لڑ رہے ہوں یا ڈانٹ رہے ہوں کسی کو. تو اس طرح کا ان کا انداز تھا, اور وہ عالیہ حمزہ سے باقاعدہ معافی کا مطالبہ کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ عالیہ حمزہ کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں,
उन्होंने कहा आपको जो काम सौंपा गया है आप वो करें, आपको जिस काम के लिए हमने असाइन जो काम किया आप उसी में रहें। आप पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आप ये कह रही हैं मुझे इनवाइट नहीं किया गया, ये वो। यानी कि इस वक्त उसका रिएक्शन आ रहा है आलिया हमजा साहिबा के एक ट्वीट का। उसकी वजह यह है कि ये जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इस पर लानतान हो रही है, तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर, और सवालात उठ रहे हैं। तो इनको डिफेंड करने के लिए जो है इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 90 रोज का अल्टीमेटम देता हूं, जबकि इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है, गंडापुर साहब 90 रोज का अल्टीमेटम देते हैं। तो ये अल्टीमेटम जो है ये कारकुनान को बुरा लगता है कि ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं या मामले को लटका रहे हैं। इसका रिएक्शन आता है, जिसका जवाब हाँ अलबत्ता सलमान अकरम राजा साहब ने से जब मिर्जा अफरीदी के डेरे पर जाकर वहां पर मीटिंग का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा होता ना जाते, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अच्छा होता कि ना जाते। अच्छा, एक और चीज, अब जो आलिया हमजा साहिबा हैं इनको चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया है इमरान खान साहब ने, इनकी लॉयल्टी पर भी शक नहीं किया जा सकता, और बल्कि इनको ये बाकी लोगों ने हटा दिया था एक कमेटी से। इमरान खान साहब ने बड़ा नाराजगी और गुस्से का इजहार किया और कहा कि उनको कमेटी में शामिल करो, जिसके बाद फिर वो कमेटी में शामिल किया गया। यानी उनकी लॉयल्टी पर कोई शक नहीं है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने एक बड़ी लंबी जेल काटी है इमरान खान के लिए, आज भी वो इमरान खान के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। लेकिन ऐसे में जो बात अलीमा खान साहिबा कर रहे सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं, जो बात दूसरी लीडरशिप कर रही है जिनको ये सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसी बात का तासुर अलीमा खान साहिबा ने दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आई, आपको समझ आई? मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी रोशनी आप लोग डालिएगा। अलीमा खान साहिबा से अडयाला जेल के बाहर वहां पे थी, जब पूछा गया कि अलीमा साहिबा बाकी पार्लियामेंटेरियंस या बाकी लोग जो है वो यहां नहीं आते तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने वो आलिया हमजा साहिबा की मसरूफियत वाला ना वो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो मसरूफ नहीं होगा वो आ जाएगा। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि अलीमा खान साहिबा ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में और किस सेंस में कही है। क्या वो आलिया हमजा साहिबा को टॉन्ट कर रही हैं, या फिर जिन लोगों ने आलिया हमजा के बारे में कहा कि वो मसरूफ थी इसलिए नहीं आई, या फिर अलीमा खान साहिबा उनको टॉन्ट कर रही हैं? यकीनी तौर पर उन्हीं को टॉन्ट कर रही होंगी जिन्होंने आलिया हमजा को साइड लाइन किया है। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ये तो उसी ग्रुप के माने जाते हैं, यानी कि अलीमा खान ग्रुप, क्योंकि ये भी उनके बारे में है कि उनको सेक्रेटरी जनरल भी अलीमा खान साहिबा ने बनवाया। तो अलीमा खान साहिबा अगर उनको सेक्रेटरी जनरल बनवाती हैं या फिर वो ग्रुप है, तो आलिया हमजा तो ये तो एक हुआ। तो क्या ऐसे में सलमान अकरम राजा साहब अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं? यानी उनको बाकी जो लीडरशिप है जिनके बारे में कहा जाता है ये काबिज लीडरशिप है, क्या उनका मुकाबला सलमान अकरम राजा साहब नहीं कर पा सकते, या मुकाबला करने की शक्कत नहीं है, या अपनी पोजीशन जाती नजर आती है इसलिए उनके तरफदार बन के, उनके वकील बन के सलमान साहब जो हैं वो आलिया हमजा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? उसी बात का गुस्सा है, क्या चीज है, क्या खिचड़ी पक रही है? बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात हैं। कोशिश यही करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इन मामलात को आपस में ही हैंडल करें, क्योंकि अब ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि मीडिया को एक खास टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई को खूब उछाला जाए। कोई टॉक शो हो, कोई इवेंट हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई प्रेस टॉक हो, मीडिया टॉक हो, वहां पर इस तरह के सवालात जरूर आपने पूछने हैं कि जिनसे ये लोग एक दूसरे पर हमला आवर हो। यानी इनकी अंदर की लड़ाई को आप लोगों ने खूब उछालना है ताकि ये इसी को जो है वो जस्टिफाई करते फिरे और इसी को डिफेंड करते फिरे और तहरीक की जानिब ना जाए। लिहाजा ये वक्त नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए लड़ने का और अपनी अना दिखाने का।
اس وقت جو ہے موجودہ وقت ہے یونائٹ ہونے کا. کسی ایک کو سربراہ بنا لیں, کسی کو بنا لیں, سلمان اکرم راجہ کو بنا لیں, علی امین گنڈا پور کو بنا لیں, یا عالیہ حمزہ کو بنا لیں سربراہ. سارے اس کے پیچھے لبیک کریں اور مل کر ایک بندے کی لیڈرشپ میں تحریک چلائیں اور پھر مزہ دیکھیں. ورنہ ایسے لڑتے رہیں گے تو کیا آپ خود سے الگ الگ تحریکیں چلائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. آپ کو یونائٹ ہونا پڑے گا. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.